यहाँ पर मज़दूरी का सिला मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पार्ट टाइम करते हैं कई लोग और 2-2 3-3 कर रहे होते हैं 2-2 3-3 जगह पर। में महंगाई बहुत बड़ी है, नौकरियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कारोबारी मसाइल से दो चार हैं लोग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात जिन्हें कह लें कि बिजली है या गैस। दोस्तों इस वक्त मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ ये वुलिज का एरिया है। यहाँ से मैं बाएं जानब मुड़ूंगा और आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और एक नात पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा दौरान ड्राइव, और उसके लिए मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ ताकि आप कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें। मौसम बहुत खूबसूरत है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ भी आप समात फरमा सकेंगे। एक बार दोस्तों आप मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए और मैं फिर नात शरीफ जो है वो पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं। मुहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मुहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज़े मुहब्बत करूं मैं। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं। तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको नात शरीफ पसंद आई होगी। नात तो बड़ी लंबी है ये, लेकिन उसका मैंने एक ही शेर पढ़ा है ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब नहीं सुन पाते वक्त की किल्लत की वजह से। दोस्तों इस वक्त मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ ये वुलिज का एरिया है। यहाँ से मैं बाएं जानब मुड़ूंगा और मेरा रुख जो है वो चार्ल्टन की तरफ होगा और फिर ग्रीनिच की तरफ। वहाँ पर एक काम है और आज मौसम बड़ा खूबसूरत था, तो मैंने कहा कि नात शरीफ की सआदत भी हासिल की जाए और आपको खूबसूरत मनाजिर भी जो हैं वो दिखाए जाएं। दोस्तों ये नात मैंने जो अभी पढ़ी है, जब मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ी तो मुझे
कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें ये जो बात की गई है कि मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को ही जो है वो जायज़ है। तो मैं सोच में पड़ा रहा, फिर मैंने इसका मसला जो है वो पूछा किसी से, तो मुझे ये बताया गया, उन्होंने बताया कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही सजदे के लायक है, और इसमें ये नहीं कहा गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करूं, बल्कि बात को अगर आप गौर करें तो ये कहा गया है कि मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, कि मतलब मैं अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाऊं, सजदे में चला जाऊं, या अपने दिल को संभालूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार जो है वो मेरे सामने है। मतलब मैं जिस बात पर काबू भी नहीं रख पा रहा, और सजदा शुक्र जो है रब के आगे वो करना भी ज़रूरी है। बहरहाल तो ये है कि मैं जब ये मतलब उन्होंने इस मनात का, इस फ़िक्रे का बताया, इस शेर का बताया, तो मेरी भी तसल्ली हो गई। तो अगर कोई अहबाब जो हैं, वो कोई दोस्त अगर इस तरह का सोच रहे हो, तो वो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है। दूसरा ये है दोस्तों कि 14 अगस्त भी आ रहा है, और 14 अगस्त की मुनासबत से आपको एक मिली नगमा भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त दुआ ये है 14 अगस्त की मुनासबत से कि अल्लाह ताला ने वतन अज़ीज़ जो हमें दिया है, एक बहुत बड़ी नेमत, तो अल्लाह पाक उसको अपनी अमान में रखे। दोस्तों नो डाउट के हालात बहुत ख़राब हैं, पर यकीन कीजिए कि हालात जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही जो हैं कुछ इस तरह हो चुके हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, और नौकरियों के मामलात, कारोबारी मामलात पहले जैसे नहीं हैं, स्पेशली कोविड के बाद। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में गैस, बिजली और इस तरह की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनको लेकर सभी परेशान हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक जो हैं हमारे वतन अज़ीज़ को अपनी अमान में रखें। दोस्तों यहाँ पर इस मुल्क में महंगाई बहुत बड़ी है, नौकरियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कारोबारी मसाइल से दो चार हैं लोग, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात, जिन्हें कह लें कि बिजली है या गैस है या पानी है, इस तरह के मसाइल जो हैं, हालांकि इन्होंने उनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफ़ा किया है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ मिल रही हो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर वही बात है कि इंसान उसको पे करते वक्त उसकी अदायगी में भी जो उसको प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। हालांकि मैंने कई अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार मेरे भाई उधर हैं, तो उनको कहते हुए सुना है कि यार बेशक जितना मर्ज़ी ये लोग बिल वगैरह ले लें या जो भी कर लें, लेकिन अगर हमें ये तवातुर के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये चीज़ें फ़राहम करें जो बुनियादी हैं, तो बंदा दिन रात मेहनत करके तो अपनी रोज़ी रोटी का सिलसिला कर लेता है और उनकी डिमांडें भी पूरी कर देता है। तो बहरहाल यही दुआ है कि महंगाई बहरहाल हर तरफ है, हालात हर तरफ जो हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात बताऊँ आपको दोस्तों कि मज़दूर ही हैं हम सभी, मतलब मेहनत करके कमाने वाला जो शख्स भी है वो मज़दूर ही है मेरी नज़र में। यहाँ पर मज़दूरी का सिला मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पार्ट टाइम करते हैं कई लोग, और 2-2 3-3 कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 जगह पर, और कई फुल टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो ओवर टाइम कर रहे होते हैं, और वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गैस, बिजली, पानी, घरों के किराए जो हैं इस कदर महंगे हो चुके हैं कि मतलब तसव्वुर से, सोच से बाहर है। मतलब घर के जितने अफराद हैं उन सभी को काम जो है वो करना पड़ता है। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। दोस्तों आप भी मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ, किसी नई बात के साथ, किसी नई नात शरीफ के साथ। अस्सलामु अलैकुम।